मिहिर ने चाहत को उसकी खोई हुई घड़ी वापस दी, जो उसने इतने सालों से संभाल के रखी हुई थी। मिहिर और चाहत दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि चाहत की घड़ी इतने सालों तक मिहिर के पास थी। चाहत के पूछने पर मिहिर ने उसे बताया कि कैसे वो घड़ी मिहिर के पास आ गई थी। चाहत को लगा कि ये सही वक्त है मिहिर को अपने दिल की बात बताने का। ये जगह भी बहुत खूबसूरत थी और समा भी बहुत सुहाना था। मिहिर और चाहत के सिवा वहां पर कोई था भी नहीं। चाहत वैसे भी ये तय कर चुकी थी कि आज वो मिहिर के सामने अपना हाले दिल बयां कर देगी और इससे अच्छा मौका उसे कहीं नहीं मिलता। चाहत ने मिहिर से कहा, मिहिर, उस दिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं रो नहीं रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर मिहिर ने पूछा, तो फिर क्यों रो रही थी तुम? हाँ बताओ, क्या बताना चाहती हो? मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो आया हूँ। ये कहकर उसने प्यार से चाहत के गाल खींचे। चाहत मिहिर को तालाब के पास लेकर गई। चाहत ने इशारे से मिहिर को नीचे बैठने को कहा। तालाब के किनारे वो दोनों नीचे जमीन पर बैठ गए। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। इतनी सारी बातें थी उसके अंदर। न जाने कब से इन बातों को अंदर दबाए बैठी थी वो, पर बताना तो था ही। चाहत ने बोलना चालू किया, मैं उस दिन इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे लतिका ने बताया था कि तुम रम्या से प्यार करते हो। ये बात सुनकर मिहिर के चेहरे पे जो मुस्कान थी उसकी जगह कई सारे सवालों ने ले ली थी। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। चाहत घबरा रही थी। आज तक जो बात उसने कभी किसी लड़के के सामने नहीं कही थी, आज उसे मिहिर से कहनी थी। उसके दिमाग में लफ्ज आते पर वो मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मिहिर ने चाहत के चेहरे पे परेशानी देखी और फिर प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, चाहत, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं ही हूँ यहाँ, मिहिर। हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। जो भी बात है तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। चाहत ने मिहिर की आंखों में देखा और आज पहली बार मिहिर की आंखों में वो खुद को देख पा रही थी। उसे मिहिर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दे रही थी। अब चाहत के अंदर थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, मिहिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आज से नहीं, तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुमसे मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। चाहत ने मिहिर के चेहरे को हाथ लगाते हुए कहा, तुम्हारा ये भोला चेहरा जिसमें मुझे सादगी दिखाई देती थी और तुम्हारे इस चेहरे को देखकर मुझे जो सुकून मिलता था वो कहीं और नहीं मिलता। फिर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे ये बाल, मैं जब भी इन्हें देखती ये बिखरे हुए होते और हर बार मेरा मन करता कि मैं तुम्हारे पास आऊं और इन्हें संवारूं। और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और ये तुम्हारी खूबसूरत आंखें जो मुझे लगता है कि बस मुझे देखने के लिए ही बनी है। अब तक चाहत की आंखें नम हो चुकी थी और फिर वो तालाब की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी दीवानी हो चुकी थी मिहिर। सोते जागते सुबह शाम तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती थी। ख्वाबों में तुम्हारे सिवा और मुझे कोई नजर ही नहीं आता था। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के, तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें करने के और तुम्हारा प्यार पाने के सपने देखा करती थी मैं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बन चुके थे जिसे मैं पूरा होता देखना चाहती थी। जब मुझे पता चला कि तुम किसी और से प्यार करते हो, मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे दिल पर चाकू से वार किया हो। मेरी दुनिया खत्म होती नजर आ रही थी मुझे। न पढ़ाई में मन लगता था, न किसी से बात करने में और न ही जिंदगी के किसी भी काम में। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते, पर क्या करूं? ये मेरा दिल है ना, इसे तुम्हारे अलावा कोई और पसंद ही नहीं आता। याद है तुम्हें, तुमने एक दिन मुझे बुल्ले शाह की उस शायरी का मतलब समझाया था। तब मैंने तुमसे सीखा कि हमें प्यार के बदले प्यार की चाहत नहीं रखनी चाहिए। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी खुशी में हम भी खुश रहें, यही तो सच्ची मोहब्बत है ना। मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं खराब करना चाहती थी मिहिर, इसलिए मैंने अपने दिल की बात अपने दिल में ही रहने दी। तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया और न ही तुम्हारे सामने अपने इश्क का इजहार किया। बस तुम्हारे दीदार से मेरे मन को सुकून मिल जाता था। जब इस शहर में आई तो सोचा तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगी तो तुम मेरे दिल से उतर जाओगे, पर क्या करूं, बहुत जिद्दी है मेरा दिल। मेरी जिंदगी पहले से बेहतर तो हो गई, पर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाई मैं।
बहुत लोग मिले, शायद कुछ मुझसे सच्चा प्यार भी करते थे जैसे कि तरुण, पर पता नहीं क्यों किसी के लिए वैसा एहसास ही नहीं आया मेरे अंदर जैसा तुम्हारे लिए था। ये कहकर चाहत ने जैसे ही मिहिर की तरफ देखा, मिहिर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मिहिर के आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पागल, ऐसे वक्त पर तो बस मुझे रोना चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो? और तुम्हें पता है ना लोग क्या कहते हैं कि लड़के रोते नहीं। और वैसे भी तुम्हारी आंखें मुझे बहुत पसंद है। अभी अभी मैंने इन आंखों में अपना अक्स देखा है, मुझे इन आंसुओं के साथ बहने मत दो। आज इतने सालों बाद मैं खुद को आज़ाद महसूस कर रही हूँ। 3 सालों से ये बात मैं अपने दिल में दबाए घुट रही थी। आज रोने का नहीं, खुशी मनाने का दिन है। ये सुनते ही मिहिर ने चाहत को जोर से गले लगा लिया और बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। चाहत के भी आंसू अब आंखों में रुक नहीं पा रहे थे। दोनों कुछ देर एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे, अपना दिल हल्का करते रहे। चाहत मिहिर के सर पर हाथ फेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो दर्द चाहत इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही थी, आज मिहिर ने वो सारा दर्द अपने अंदर ले लिया हो। मिहिर को इस बात की खुशी थी कि इस मतलबी दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसे ऐसी बेपनाह मोहब्बत करता है, उससे कुछ बिना मांगे, कुछ बिना चाहे इस कदर उसे चाहता है। पर ये सोचकर कि जाने अनजाने में उसने किसी को इतना दर्द दिया है, और वो भी उस लड़की को जिससे अब वो बेइंतहा इश्क करता है, मिहिर के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछे और चाहत से कहने लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? कोई मुझसे ऐसी मोहब्बत कैसे कर सकता है? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए एक फरिश्ते के रूप में तुम्हें भेजा है। मैंने कितने दर्द दिए हैं तुम्हें चाहत, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम मुझे सजा दो, तब शायद मेरे दिल को सुकून मिल पाए। चाहत अपने दुपट्टे से मिहिर के आंसू पोंछते हुए उसे समझाती है, तुमने मुझे कोई दर्द नहीं दिया मिहिर, ये ख्याल अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो। तुमने तो मुझे खुशी दी है, किसी से मोहब्बत करने की खुशी। तुमने तो मुझे प्यार करना सिखाया है। तुम्हारी वजह से मैं उस एहसास से रूबरू हो पाई जो दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, प्यार का एहसास। तुम तो मेरा पहला प्यार हो। तुम्हारे लिए तो मुझे ऐसे हजारों दर्द कबूल हैं। और तुम्हें पता तो नहीं था ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस वक्त तुम किसी और से प्यार करते थे और मैंने कभी तुम्हारे सामने इजहार भी नहीं किया, तो तुम्हें पता कैसे चलता? और फिर मिहिर को अपनी बाहों में लेते हुए कहती है, हाँ, पर सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम आज के बाद कभी मेरी इन बाहों के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर मिहिर के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मिहिर चाहत के दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है, पहले उन्हें चूमता है और फिर अपनी आंखों पे रखता है और कहता है, तुमने तो अपना दिल खाली कर दिया, पर क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी तुमसे कुछ कह सकूं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मिहिर अब चाहत से क्या कहने वाला है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।